राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सबकी बहन बबीता, जोनप्रिया चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मुझे भी सपोर्ट करें, मैं भी आगे बढ़ूं। तो दोस्तों, इस पे एक बात कहती हूँ। कहते हैं कि जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं होती। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं होती। वह कब और किस रूप में लौट कर आएगी, वह कब और किस रूप में लौट कर आएगा, किसी को पता नहीं होता है। किसी को पता नहीं होता है। ये सिर्फ बात भगवान ही जानते हैं। यह बात सिर्फ भगवान ही जानते हैं। इस पे कहते हैं ना कि इंसान कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ बुरा होगा। फिर मान लो बहुत लोग अच्छे भी करते हैं तो उनके साथ बुरा होता है, ये 100% सही है। लेकिन इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय में कहते हैं ना, अच्छाई करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ अच्छा 100% होगा। और करना पड़ता करो या मत करो, लेकिन अच्छाई कहीं जाती नहीं है। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर किसी के साथ अच्छा करेगा तो साथ आने वाले समय में या कुछ दिन कुछ पल के लिए उसे तकलीफ तो होता है, और वो अंदर से भी सोचता है कि हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ, या तो मेरे साथ में इतना अच्छा करता हूँ तो भी मुझे इतना तकलीफ क्यों मिलता है। ये बात सही है, लेकिन कुछ पल के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, कुछ सालों के लिए, लेकिन वो भगवान किस रूप में लौटाएंगे उसका अंदाजा भी आपको नहीं मिलेगा। इस पे कहते हैं ना कि वृक्ष कबो न फल बखे, नदी ने संचय तीर, परमारथ के कारणे साधु धरासरी। एक वृक्ष जब फल देता है, वो अपने फल को नहीं खाता है। वो अपने फल को नहीं खाता है, वो स्वयं फल दूसरा तोड़ के खाता है। तो ठीक ऐसे ही इंसान जब अच्छाई और भलाई करता है ना, तो उसके पीछे बहुत लोग आशीर्वाद देने के लिए रहते हैं। नदी देख लो, उतनी बड़ी नदी है, सब कभी अपने पानी को नहीं करते हैं कि खुद पीते हैं, वो दुनिया को करते हैं। तो ये अच्छाई है दोस्तों। और इस पे एक बात और है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, औरन को शीतल भी न दे, अति फल भी लागे दूर। आपने ताड़ और खजूर का पेड़ तो देखा ही होगा। वो सीधा लंबा सा होता है, ना तो उसके उसके फल को इतने आसानी से तोड़ के खा सकते हैं, और ना तो उसके छांव में बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखने में सिर्फ बड़ा है। वो देखने में सिर्फ बड़ा है। अब उसके जगह महुआ देख लो, आम, पीपल, बरगद, जो भी है पेड़, वो पेड़ में आप बैठ के छांव भी ले सकते हो, फिलहाल आराम से उस फल को तोड़ के खा भी सकते हो। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। अपने कर्म से बड़ा होता है। बहुत लोग को देखोगे ना, इतने अमीर अमीर लोग पढ़े हैं, या तो बहुत बहुत अच्छे मतलब पढ़े हैं, किसी भी गांव में ही देख लो, कोई अच्छा खासा है, अगर उनको इज्जत मान मर्यादा कुछ करने नहीं आ रहा है तो उनको बड़ा होकर कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं ना, मैंने तुझे उस लायक बनाया है तो तू 10 लोग का सपोर्ट कर, मतलब 10 लोग का थोड़ा वो कर, लेकिन अपने ही सबसे, अगर एक नदी और एक पेड़, अगर पेड़ अपना ही फल खाए तो वो पेड़ का कोई मायने नहीं होता है। और नदी, तालाब, अगर ये स्वयं अपना ही पानी पिए या तो फिर तुम्हें नहीं पानी दे तो मतलब नहीं होता है। तो इसके लिए यही दोनों से हमें सीख मिलती है। तो दोस्तों, जितना जानकारी था उतना मैं बताई, अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसके लिए सॉरी। और यही देख लो, सुबह सुबह उठ के ये चावल पका रही हूँ, और फ्लावर यही काटी हूँ, सब्जी बनाने के लिए जा रही हूँ दोस्तों। बहुत परेशान हूँ यार, मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोग मेरी परेशानी को समझो। और ये सुबह सुबह यही कर रही हूँ, अब लेट भी हो रहा है। बोलने में जो भी मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी।